ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मश्क नंबर 2.4 स्टार्ट हो चुकी थी। सवाल नंबर 1, 2, 3 और 4 हो गए थे। सवाल नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 1/3 वाई इज इक्वल टू 2। अब इसके अंदर आपको पता ही है, पहले ABC निकालना होता है, लेकिन उसके लिए पहले आपको जो डिवाइड में 3 है वो कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पहले इसको स्ट्रेट इक्वेशन में लाना पड़ेगा ताकि वो आसान हो जाए। अब डिवाइड में 3 कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये पूरी इक्वेशन के अंदर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी जिसको भी कैंसिल करना होता है उस नंबर से पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलो करते हैं। 3 इंटू वाई स्क्वायर, 3 इंटू वाई स्क्वायर। अब इस टर्म के अंदर भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 1/3 वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 2। देखिए हमने इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई किए, इसके अंदर भी 3 से मल्टीप्लाई किए और इसके अंदर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे। 3 इंटू वाई स्क्वायर तो हो जाएगा 3y स्क्वायर। ये 3 और ये 3 कट हो जाएगा, तो क्या बचा खाली 1। अब 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा खाली y। अब ये 3 इंटू 2 आपको मिलेगा 6। लेकिन आपको पता ही है मुरब्बई मसावातों के अंदर पहले स्क्वायर होता है, उसके बाद या तो x होता है या तो y, उसके बाद कोई गिनती होती है। लेकिन यहाँ पर गिनती इक्वल के उस साइड है, तो हमें गिनती को इक्वल के इस साइड पहले लाना पड़ेगा। तो चलो लेके आते हैं। 3y स्क्वायर प्लस y, अब ये 6 इक्वल के उस साइड था, तो अगर इस साइड आ जाएगा तो बन जाएगा माइनस का 6। ये हो गई आपकी सादी सी इक्वेशन। अब इसके अंदर आपको पता ही है, फर्स्ट वाला a होता है, दूसरा वाला b और तीसरा वाला c। तो चलो मुआजना करते हैं। मियारी सूरत से मुआजना करने पर देखिए फर्स्ट क्या है 3, उसके बाद ये सेकंड वाला b होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, और c कितना है -6। तो यहाँ पे लिख लेंगे a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -6। उसके बाद आपको मालूम ही है कि हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, b स्क्वायर -4ac, क्योंकि हमें फॉर्मूले में उसकी ज़रूरत है। b स्क्वायर -4ac निकालते हैं, तो b की वैल्यू है यहाँ पर, b है हमारा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और उसका स्क्वायर, उसके बाद माइनस, और ये 4 भी वैसे रहेगा। अब a कितना है, a है 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, और c कितना है, c है -6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -6। अब इसको सॉल्व करना तो बहुत आसान है। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, यहाँ पे माइनस और यहाँ का माइनस क्या हो गया प्लस, ये 4 तिया 12 और 12 छंग 72। अब उसके बाद 1 और 72 मिला दो तो आपको मिल जाएगा 73, यानी b स्क्वायर -4ac आ चुका है 73। अब इसको हम फार्मूले के अंदर रख देंगे। फार्मूला आपने बहुत बार पढ़ चुके हैं, -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय 2a। अब क्या करेंगे, ये 73 को इसके अंदर रख देंगे और जो जो वैल्यू है वो इसके अंदर पुट कर देंगे। देखिए b कितना है, b है आपका 1, तो यहाँ पे क्या आ गया 1, और ये माइनस वैसी आ गया। उसके बाद ये प्लस माइनस भी सेम वैसी, b स्क्वायर -4ac, ये सारे के बदले में क्या आ गया 73, क्योंकि हमने यहाँ पे आंसर निकाले हैं 73। उसके बाद ये 2 एज इट इज़, और a की वैल्यू है हमारे पास 3, तो हो जाएगा 2 इंटू 3। अब इसको सॉल्व कर दो, -1 वैसी रहेगा, प्लस माइनस भी सेम एज इट इज़, रूट 73 भी वैसी, 2 तिया क्या होता है 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। अब ये हो गया आपका जवाब। खाली कुछ नहीं करना, आपके अंदर देखिए अगली स्टेप में क्या आएगा, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है, तो ये पूरी जो इक्वेशन है इसके अंदर एक बार आप यहाँ पर प्लस लगाओ और बाजू में क्या लगा देंगे माइनस, तो हो जाएगा आपका जवाब। देखिए -1 प्लस √3/6 √73/6, या x इज इक्वल टू -1 -7 √73/6। यानी एक बार
यहाँ पे प्लस आया और एक बार माइनस। ऊपर की जो सारी स्टेप है पूरी कॉपी करना है, खाली एक जगह प्लस आएगा और एक जगह माइनस, और ये हो जाएगा आपका जवाब। इसी तरह से अगला सवाल भी करना है, छठा सवाल, वो आप खुद कर लीजिए। आपको यहाँ पे हम हिंट दे देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3, एक्टिविटी दी हुई है, इसके अंदर हम एक्टिविटी के ज़रिए कर सकते हैं। और यहाँ पे इक्वेशन है x² प्लस 2√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसके अंदर ABC निकालना है, और आपको पता है ABC निकालने के लिए मुरब्बई मसावात जो होती है उससे हम क्या करेंगे, मेयारी सूरत से कंपेयर करेंगे। तो ABC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मुआवजना करते हैं, मसावात का मेयारी सूरत से मुआवजना करेंगे। आपको पता है फर्स्ट वाला A होता है, सेकंड B और थर्ड C। तो देखिए A यानी क्या, x² के साथ में कुछ नहीं यानी क्या, एक आ गया। B इज इक्वल टू सेकेंड वाला होता है 2√3। C इज इक्वल टू थर्ड वाला होता है यानी C इज इक्वल टू 3। उसके बाद आप B² माइनस 4AC निकालते हैं, तो B² माइनस 4AC हम निकाल लेंगे। तो B की वैल्यू है हमारे पास 2√3, और ये स्क्वायर एज इट इज़, माइनस भी वैसे आ जाएगा और ये 4 भी वैसी। और A की कीमत कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर आ गया 1। और C की कीमत है हमारे पास 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब यहाँ पे देखिए 2 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा और √3 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और √3 का स्क्वायर होता है 3। यानी अगर आप √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3। अगर आप √2 को मल्टीप्लाई करेंगे √2 से तो आंसर आएगा खाली 2। ठीक उसी तरह से यहाँ भी है, √3 इंटू √3 आंसर मिलता है आपको 3। अब ये माइनस वैसी, और 4 एक 4 और 4 तिया 12। और यहाँ पे देखिए 4 इंटू 4 ज़रब 3 क्या हो जाएगा, 12। 4 तिया 12, और 12 में से हम 12 को निकालेंगे तो क्या बचेगा, खाली 0। यानी B² माइनस 4AC आपका आ गया है 0। अब इसको हम खाली फॉर्मूले में रख देते हैं, x इज इक्वल टू माइनस B प्लस माइनस √B² माइनस 4AC डिवाइड बाय 2A। अब माइनस B की जगह पे हम क्या रखेंगे, देखिए B की कीमत कितनी है, 2√3, तो यहाँ पे आ गया 2√3, और ये माइनस वैसी। उसके बाद है प्लस माइनस, वो भी वैसे आ जाएगा। अब B² माइनस 4AC की हमने कीमत कितनी निकाले हैं, 0, और उसके बाद नीचे 2 एज इट इज़ रहेगा, और A की कीमत है हमारे पास 1, तो 1 हमने यहाँ पर लिख लिए। अब देखिए आगे क्या करेंगे, माइनस 2√3 वैसे रहेगा। अब 0 की तो कोई वैल्यू होती ही नहीं है, तो ये स्टेप लिखने का कुछ मतलब ही नहीं है। और यहाँ पे 2 ज़रब 1 क्या हो जाएगा, 2 एक 2। अगली स्टेप में क्या करेंगे, ये 2 से ये 2 क्या हो गया, कट गया, तो क्या बचा, खाली ये माइनस बचा और √3 बचा। तो यहाँ पे क्या आ गया आंसर, माइनस √3। लेकिन मुरब्बई मसावातों में हमेशा आंसर 2 आते हैं, 2 जज़र निकालने होते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस √3 को एक बार और लिख लेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस √3 और x इज इक्वल टू माइनस √3। ये हो गया आपका जवाब।